सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि मेरे भाई इस वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को करवाने वाला हूं। तो इन सारे क्वेश्चनों को रट लेना, क्योंकि मेरे भाई ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है, कौन सी शिफ्ट में है। ध्यान से देखो, एक निश्चित कूट भाषा में किलोक शब्द को इस तरीके के रूप में लिखा जाता है। तो बताइए फोन को कैसे लिखा जाएगा। अगर किलोक को मैं इस तरीके से लिखता हूं तो बताइए फोन को कैसे लिखा जाएगा। सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी नंबरिंग दे दो। किलोक की नंबरिंग दो भाई। देखो, किलोक सी आता है 3 नंबर पर, एल आएगा 12 नंबर पर, ओ आएगा 15 पर, सी 3 पर, के 11 पर। इनको देख लो भाई, 4 है, 13 है, 17 है, 4 है और 12 है। ध्यान से देखो, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 11 में 1 जोड़ेंगे 12। +1 +1 +2 +1 +1। तो सेम काम तुम किसके साथ में कर दो, फोन के साथ करो। पी आएगा 16 पर, एच आएगा 8 पर, ओ आएगा 15 पर, एन आएगा 14 पर, ई आएगा 5 पर। +1 +1, इसमें +1 करेंगे तो 17, इसमें +1 करेंगे तो 9, आगे प्लस का 2 करना है। 15 में 2 जोड़ेंगे 17, +1 +1, इसमें 1 जोड़ेंगे 15 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 6। यानी कि मेरे भाई 17 9 17 15 6। और ऐसा तो मेरे भाई इसी ऑप्शन में है, 17 9 17 15 6। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। जो बच्चे भी भाई क्लास को छोड़ के जाने का मन बना रहे हैं कि यार हम तो नहीं देखेंगे लास्ट तक, प्लीज मेरे भाई लास्ट तक देख लो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो कहीं तुम ये सोचो कि 2 मिनट देखूंगा क्लास को और एग्जाम को पास कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। लास्ट तक देखिए, काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए, तुमसे बोला है सभी बेल्ट जूते हैं, सभी जूते कैप हैं, कुछ टोपियां कैप हैं। तो पहले तो इसका वेन डायग्राम बनाओ। वेन डायग्राम बनाने के बाद में बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरीके के लगभग 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, सभी बेल्ट जूते हैं, जितने भी बेल्ट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे जूते हैं। सभी जूते कैप हैं, जितने भी जूते हैं वो सारे के सारे कैप हैं और कुछ टोपियां कैप हैं, कुछ टोपी ऐसी हैं जो मेरे भाई आपकी क्या है, कैप है। अब सवाल को देखो, तुमसे बोला कुछ कैप बेल्ट है क्या। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहां पर जो कैप है इसका गोला इतना बड़ा है और जो बेल्ट है वो इसका गोला इतना, और ये इसके अंदर ही तो है, इसके अंदर ही तो है। यानी कुछ कैप बेल्ट है क्या भाई। देखो, कैप का गोला इतना बड़ा, बेल्ट का गोला इतना सा, तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो है जो इसके अंदर है। ठीक है भाई, इसके अंदर है, इसका मतलब पहली बात सही है। कुछ टोपियां जूते हैं क्या मेरे भाई, ये टोपी रही और ये जूते रहे, इनके बीच में तो सर कोई संबंध नहीं है, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, तो काट दीजिए।
अगला बोला सभी जूते बेल्ट है क्या? मेरे भाई जूते का गोला इतना बड़ा और बेल्ट का गोला इतना सा, तो ये इतना बड़ा गोला इसके अंदर कैसे आ पाएगा? पॉसिबल नहीं है भाई। एक चीज तो हो इतनी बड़ी और एक चीज हो इतनी सी, तो इतनी बड़ी चीज इतनी सी के अंदर कैसे आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो ये है इतना बड़ा, ये इतना सा, सारे के सारे जूते बेल्ट है क्या? पॉसिबल नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। तो कुछ कैप बेल्ट है, केवल पहली बात तुम्हारी सही है। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करता है, ऑप्शन एक तुम्हारा आंसर होगा। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, उन सब के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको मात्र 100 रुपए में दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पूरे पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई इस पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको दिया जाएगा। लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम में जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए बेस्ट है। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 रुपए के पीडीएफ से अगर 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे भाई लास्ट टाइम है ये। ठीक है, 1 घंटे अगर तुम क्लास लोगे तो 1 घंटे की क्लास में मुश्किल से तुम 20 या 25 क्वेश्चन हल करोगे, लेकिन वहीं 1 घंटा अगर तुम पीडीएफ से पढ़ोगे तो आप मेरे भाई कम से कम 100-150 क्वेश्चनों को पढ़ लोगे। तो मेरे भाई इसलिए पीडीएफ जरूरी है। तो जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं और अपने सिलेक्शन की तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो जिनको चाहिए मैसेज कर देना। एक निश्चित कूट भाषा में BRICK यानी कि ब्रिक को इस तरीके से लिखा गया, होटल को इस तरीके से लिखा गया, उसी भाषा में बताओ स्पोर्ट को कैसे लिखा जाएगा। अगर तुम्हारी चील की निगाह है, तुम्हारी आंखें तेज हैं, चील की अगर तुम्हारी निगाह है, तो तुम 1 सेकंड में समझ गए होंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। क्योंकि मेरे भाई ध्यान से देखिए क्या होगा। देखो यहां पर इसमें बी है तो सर बी तो इसमें भी है, इसमें आर है तो आर तो इसमें भी है, इसमें आई है तो आई तो इसमें भी है, इसमें सी है तो सी तो इसमें भी है, और इसमें अगर के है तो इसमें के है। तुम इसमें देख लो, इसमें एच है तो इसमें भी एच, इसमें ओ तो इसमें भी टी, इसमें भी टी, ई, ठीक है, इसमें भी, और एल इसमें भी। यानी कि अक्षर तो सारे वही है, बस इनको आगे पीछे करके लिख दिया। तो सर आगे पीछे लिखने का चक्कर क्या है उसको भी देखते हैं। ध्यान से देखो भाई, BRICK, BRICK। अगर तुम ABCD बोलना स्टार्ट करो तो सर सबसे पहले तो A आएगा, A के बाद में B आएगा, B के बाद में C, तो C इसमें है, C के बाद में D, लेकिन D तो इसमें है नहीं, E F G H I, आई आएगा, J K L M N O P Q R। तो मेरे भाई बढ़ते क्रम में इनको लिखा है। तो सेम काम तुम किसके साथ में कर दो, स्पोर्ट के साथ में, SPORT। ABCD बोलो भाई, ABCD EFG HIJK LMN O आएगा, PQR S और मेरे भाई आपका T। तो OPRST। जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो मेरे भाई सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई,
और वीडियो को लास्ट तक देखना है, बीच में छोड़ के जाने की हिम्मत मत करना। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जिन भी बच्चों को कोई सा भी सवाल समझ में नहीं आए ना, वो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लेना, मैं गारंटी देता हूं समझ में आ जाएगा। अब एक सवाल को 4 बार समझाऊंगा, उतना टाइम तो हमारे पास में नहीं है, क्योंकि भाई आपकी एग्जाम तो आ चुकी है, किसी की कल है तो किसी की परसों है तो किसी के आने वाले दिनों में। ध्यान से देखिए, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश में आते हैं। मेरे भाई ध्यान से देखो, इन सबको इंग्लिश डिक्शनरी में जमाना है। पहले नंबर पर कौन सा, दूसरे नंबर पर कौन सा, तीसरे चौथे पांचवे पे कौन सा। तो भाई तुम एबीसीडी बोलना स्टार्ट करो मेरे भाई। देखो एबीसीडी बोलना, सबसे पहले तो ए आएगा, लेकिन ए सर ए तो इसमें भी है और ए तो इसमें भी है। अब सर करूं तो करूं क्या, दोनों को तो एक साथ नहीं लिखूंगा, एक को आगे लिखूंगा एक को पीछे लिखूंगा, लेकिन दोनों में तो ए है, तो अगले वाले को चेक करो। सर इसमें तो है P और इसमें है V। तो जब तुम ABCD बोलना स्टार्ट करते हो तो P पहले आता है कि V पहले आता है? सर P पहले आता है। P पहले आएगा मतलब सबसे पहले 2 नंबर का आएगा, उसके बाद में ये 4 नंबर का आएगा। ठीक है भाई, तो इन दोनों को गलत कर दो। फिर A के बाद में B और B के बाद में C, तो C वाला है इसमें, इसका मतलब ये 5 वाला आएगा। अब देखो अगले में, इसमें भी MAI, इसमें भी MAI। तो सर इससे तो पता ही नहीं चल पा रहा, इसमें भी M, इसमें भी M, इसमें भी A, इसमें भी A, इसमें भी I, इसमें भी I। तो और अगले वाले पे चलो, इसमें देखेंगे तो अगला अक्षर L है, इसमें अगला अक्षर N है। जब तुम ABCD बोलना स्टार्ट करते हो तो L पहले आता है कि N पहले आता है? सर L पहले आता है, तो पहले आएगा ये और उसके बाद में आएगा ये। तो 2 4 5 1 3, जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को देखते हैं। देखो, संख्या श्रृंखला दिखाई गई है जिसमें से एक संख्या लुप्त है, जिसे प्रश्न चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुने जो संख्या के पैटर्न में फिट हो। सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन मार्क तुमको दिखाई दे रहा है इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा। फटाफट कमेंट करो भाई। तो ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 होगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। 21 में 12 जोड़ेंगे तो 33 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए, विकल्पों में 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 अक्षर समूह किसी ना किसी तरह से समान है और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो कि मेरे भाई आपका अलग है। तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा नालायक है। और ये सवाल मेरे भाई अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के काफी सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बाद में मत बोलना कि सर फलाने चैनल से पढ़े थे हम तो और हमको तो बताए नहीं ऐसे सवाल, तो बाद में ये सब मत बोलना। तो ध्यान से देखो भाई, 10 में 3 घटाएंगे, इसमें से 3, इसमें से, इसमें से। अगले वाले में देखेंगे 7 में 3 घटाएंगे 4, इसमें से 2 घटाएंगे, इसमें 3 है। देखो बीच वाले अक्षरों को देख लो, जी डी, जी आएगा 7 पर, डी आएगा 4 पर, डी बी, डी आएगा 4 पर, बी आएगा 2 पर, आर ओ, आर आएगा 18 पर, ओ आएगा 15 पर, एन के, एन आएगा 14 पर, के आएगा 11 पर। ध्यान से देखो, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 होगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 होगा, 14 में से 3 घटाएंगे तो 11 होगा। इसमें से भी 3 घटाया, इसमें से भी 3 घटाया, इसमें से भी 3 घटाया, लेकिन 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 इसमें से 2 घटाया, मतलब यही नालायक है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है।
आओ मेरे भाई अगले सवाल को चेक करिए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। इस तरीके के सवाल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मेरे भाई ये वो सवाल है जिनका लॉजिक मिल जाए तो 2 सेकंड में मिल जाए, और लॉजिक ना मिले तो हो सकता है कि 2 घंटे में भी तुम लॉजिक ना ढूंढ पाओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। इनका लॉजिक कुछ भी हो सकता है, जोड़ बाकी गुणा भाग स्क्वायर वर्ग क्यूब, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। बस तुम तो एक बात याद रखना कि छोटी संख्या को पकड़ना और प्रयास करना कि नजदीक से नजदीक तुम इसके आ सको। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अगर मैं 7 का क्यूब कर दूं तो आंसर कितना आता है? 343 आता है। और इसी 343 में इसी 7 को ऐड कर दूं तो आंसर आएगा 350, जो कि है यहाँ पर। आगे देखो, 6 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो आंसर 216 आता है। इसी 216 में इसी 6 को जोड़ दूं तो आंसर 222 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 68 है, तो यहाँ पर अगर मैं 4 लिख दूं, 4, ठीक है, कितना मेरे भाई? 4। तो 4 का क्यूब कितना होगा? 64 होगा। 64 में इसी 4 को अगर जोड़ दूं तो आंसर 68 होगा, जो कि मेरे भाई यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके हो गए मजे, बाकी सभी का सवाल गलत है। तो क्यूब करो और इसी को जोड़ दो, इसका क्यूब किया और इसी को जोड़ दिया, 4 का क्यूब किया और 4 को ही जोड़ दिया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो मेरे भाई, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, तो बताइए इसका संबंध किसके साथ में होगा? तो ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी क्या दे दो? नंबरिंग दे दो मेरे भाई। क्या दे दो? नंबरिंग। ध्यान से, CAM, C आएगा 3 पर, A आएगा 1 पर, M आएगा 13 पर, EES, E आएगा 5 पर, अगला EB 5 पर, S आएगा 19 पर। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, यानी कि मेरे भाई 2 4 6। तो अब इस वाले को करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोले सर क्यों जरूरत नहीं है? अरे देखो, करके भी क्या कर लोगे? जब तुमको पता है कि इसमें 2 4 6 आ गया तो सेम लॉजिक लगा दो ना मेरे भाई। T आता है 20 पर, O आता है 15 पर, I आएगा 9 पर। ठीक है, 2 4 6, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 22, 22 नंबर पर मेरे भाई B, इसमें 2 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पर Q। ठीक है मेरे भाई, सॉरी 2 नहीं जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे। ठीक है भाई, इसमें तो 4 जोड़ दे, 2, इसमें 4 और इसमें 6, इसमें 4 जोड़े 19, 19 नंबर पर S, इसमें 6 जोड़ेंगे 15, 15 नंबर पर VSO। तो जिन्होंने मेरे भाई C आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से संख्याएं दी गई हैं जिनमें 3 समान है और 1 भिन्न है। भिन्न को चुनिए मेरे भाई। ठीक है, विषम को चुनिए। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, 3 तो एक जैसे हैं, एक अलग है, उस अलग की पहचान करनी है। तो 15 और 62, 34 43, 83 और 92, 62 और 71। क्या लॉजिक में इसमें लगाऊंगा? तो मेरे भाई 55 62। ठीक है भाई, इस तरीके से कर देखो। 55 में अगर मैं कितना जोड़ दूं? 5 और 2 7 जोड़ दूं तो आंसर 62 आएगा। 34 में 6 और 3 9 जोड़ दूं तो आंसर 43 आएगा। 83 में 7 और 2 9 जोड़ दूं तो 92 आएगा। 62 में 8 और 1 9 जोड़ दूं तो 71 होगा। तो सब में 9 9 9 9 जोड़ा है, इसमें 7 जोड़ा है, मतलब यही तुम्हारा क्या है? अलग है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल को देखते हैं।
उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे दिए गए सेट की संख्याएं। यानी कि मेरे भाई इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंपॉर्टेंट का भी बाप सवाल है, क्योंकि मेरे भाई ऐसे सवालों को करने में पसीने आ जाते हैं कभी कभार। ठीक है, लॉजिक मिले तो मिल जाए, वरना हो सकता है कि एग्जाम में तुमको छोड़ के भी आना पड़े। ठीक है भाई, तो क्या लॉजिक लगा सकता हूं, 3 को और 11 को जोड़ूंगा तो भी बाण में नहीं आएगा। 3 का और 11 को गुणा करें, 11 तिया 33, 33 तिया 99। ठीक है मेरे भाई, 8 8 हो चौका 32, 32 तिया 64, 32 96। ठीक है भाई, तो सर तब भी गुणा करने पर भी नहीं आया और घटाने पर तो वैसे भी नहीं आया। ठीक है, स्क्वायर कर दूं तो 3 का स्क्वायर 9 और 11 121। ठीक है, तब भी नहीं आएगा। ठीक है, तो 92 के आसपास में जाना है और 264 के आसपास में जाना है। ठीक है, हाँ ये लॉजिक लगा लो भाई। देखो 3 का अगर मैं पावर 4 लगा दूं, 3 की पावर 4 होती है कितनी, 81। 81 में अगर बीच वाली संख्या को जोड़ दूं तो कितना आता है मेरे भाई, आपका 92 आता है। 4 की पावर 4 लगा दूं तो आंसर आता है 256 आता है। 256 में 8 जोड़ दूं तो आंसर 264 होता है। यानी कि मेरे भाई लॉजिक क्या लगाया है, शुरू की संख्या का तो पावर 4 करो और बीच वाली संख्या को जोड़ दो। तो इनमें देखो भाई 2 की पावर 4 और उसमें 32 जोड़ने में 2 के 4 16, 16 32 50 नहीं होगा। 7 की पावर 4 49, 99 81 और 3। ठीक है, ये भी नहीं होगा। 5 की पावर 4 देखो ये हो जाएगा। 5 की पावर 4 कितना होता है, 25, 25 का 625। 625 में अगर 35 जोड़ेंगे तो 660 आंसर आएगा, जो कि इसमें है। तो शुरू की संख्या का पावर 4 कर दो और मेरे भाई बीच की संख्या को जोड़ दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल भी समझ में आ गए होंगे, क्लास भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।